प्यारे शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। उम्मीद करेंगे कि आप सभी पूर्ण स्वस्थ होंगे। साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर हमारे शिक्षक साथियों के लिए, क्योंकि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने आदेश किया है, यानी स्कूल शिक्षा विभाग की यह मंशा है कि इस सत्र में शिक्षकों का ऑनलाइन उपस्थिति सारथी पोर्टल के माध्यम से दर्ज हो। उसी के संबंध में आज का यह हमारा महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि शिक्षा जगत से संबंधित सभी प्रकार का इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इसमें बताई गई सभी जानकारी को समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो को बीच में छोड़िएगा नहीं, स्किप नहीं करिएगा, तभी सारी जानकारी आप तक सुचारू रूप से पहुंच पाएगी। शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस सिस्टम लागू किए जाने का विरोध करने पहुंचे शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल से मंत्री ने साफ कह दिया कि इसका पालन करना होगा। विभाग के छोटे बड़े अधिकारी कर्मचारी पर यह व्यवस्था लागू होगी, इसलिए सबको साथ देना होगा। मंत्री ने यह भी कहा कि सितंबर से स्कूल शिक्षा विभाग में नए नियमों के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होगी, इसलिए इस व्यवस्था को लागू करना बहुत ही अहम है। ऐसा स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय उदय प्रताप सिंह जी ने हमारे प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष और सदस्यों से कहा। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने यह बात राज्य शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल से कही। राज्य शिक्षक संघ ने स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से अलग अलग मांगों को लेकर मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों से संबंधित अन्य समस्याओं की जानकारी देकर उनके समाधान के लिए आग्रह किया, जिस पर कई मामलों में मंत्री ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके पहले संघ की मध्य प्रदेश की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक संघ में प्रांतीय अध्यक्ष जगदीश यादव की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें स्कूल शिक्षा मंत्री से मिलकर समस्याओं की जानकारी देने का भी फैसला किया गया। तो बहुत सारी बातें हुई प्रतिनिधिमंडल के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री से। अब बात यह है यहाँ पे कि शिक्षकों को ऐसे दर्ज करनी होगी अटेंडेंस। इसको भी समझ लीजिएगा कि ई अटेंडेंस दर्ज कैसे करना होगा, क्योंकि जब शुरू होगा तो इसको समझना भी बहुत जरूरी होगा। चलिए साथियों, इसको देखते हैं। शिक्षकों को ऐसे दर्ज करनी होगी अटेंडेंस, क्योंकि दर्ज करना है ऑनलाइन, तो उसकी भी एक प्रोसेस होगा, प्रक्रिया होगा, तो उसको हम सब समझेंगे नहीं तो अटेंडेंस लगाएंगे कैसे। इसलिए इसको ध्यान से समझना भी बहुत जरूरी है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार ट्रायल के दौरान पहले दिन सोमवार को शिक्षकों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि कई शिक्षक तो इसका विरोध भी कर रहे थे। इस नई व्यवस्था के तहत शिक्षक विद्यालयों में पहुंचकर 1 घंटे के अंतराल में ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करेंगे, ऐसा आदेश किया गया था। जब छुट्टी होगी तब आधा घंटा पूर्व या बाद में ई उपस्थिति लगेगी। मतलब स्कूल जैसे मान लीजिए अगर 10:30 का समय है स्कूल का, तो 10:30 बजे यानी आधा घंटा पूर्व और उसके बाद आधे घंटे बाद ये उपस्थिति दर्ज होगी। निर्धारित समय सीमा के पश्चात उपस्थिति दर्ज करने पर आधे दिन का आकस्मिक अवकाश दर्ज किया जाएगा। अगर समय सीमा से नहीं किया गया तो हाफ सीएल यानी आकस्मिक अवकाश भी उसको दर्ज किया जाएगा। बताया गया है कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों को फेस रिकॉग्निशन इसका मतलब सीधा अर्थ है फेस स्कैन के जरिए उपस्थिति दर्ज करानी होगी। साथियों, कितना कठिन प्रोसेस है। कठिन का मतलब कठिन मतलब नहीं, इसको कठिन न समझिए, इतना कड़ाई से होने वाला ये समझिएगा। सार्थक ऐप शिक्षकों के स्थान और चेहरे की पहचान करेगा। आप बताइए, इसको लोकेशन भी दिखेगा इसमें और स्थान भी दिखेगा
और लोकेशन भी ट्रैक करेगा। ऐप शिक्षकों के हर मोमेंट को भी ट्रैक करेगा। कोई शिक्षक अगर गांव में, मान लीजिए कोई स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है और अगर वह गांव भी जाएगा तो उसको भी उसकी जानकारी वहां पे ऐप के माध्यम से दर्ज करना पड़ेगा, सही लोकेशन। अगर वो उस इस दायरे के अंदर है तो ठीक है, अन्यथा अगर दूर बताएगा तो भी समस्या होगी। इसका इन्फॉर्मेशन सेंटर भोपाल को पहुंच जाएगा, जिला को पहुंच जाएगा कि वह शिक्षक कहाँ है, या कि वह अभिभावक संपर्क में है, या कि किसी अन्य कार्य में है। ये सारी जानकारी ऊपर के अधिकारियों तक पहुंच जाएगी। ये बहुत ही सटीक रूप से तैयार किया गया ऐप है। ऑनलाइन ऑफलाइन हर कंडीशन में आपका यह ऐप काम करेगा। आगे देखते हैं क्या कहा मंत्री जी ने कहा कि शिक्षा विभाग में चपरासी से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी तक की अटेंडेंस लगाएंगे और आप सब सहयोग करें। आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे। उन्होंने कहा अनुकंपा नियुक्ति के नियमों का अतिशीघ्र सरलीकरण किया जाएगा और आश्रित परिवार को अनुकंपा देना प्राथमिकता में है। माने मांग को तो उन्होंने सारी मांग को मान लिया, लेकिन इस चीज को ई अटेंडेंस के संबंध में उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने साफ कह दिया कि आपको लगाना पड़ेगा, हम आपकी सारी समस्या सुन रहे हैं, इसलिए आपको इन आदेशों का पालन करना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा उन्होंने। तो अब उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में सितंबर से शुरू होगी पदोन्नति। मंत्री ने कहा कि सितंबर से हर हाल में नए नियमों के अनुसार शिक्षा विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया भी चालू होना है। ठीक है ना। इस संबंध में हमने एक वीडियो जो नोटिफिकेशन आया था मध्य प्रदेश सरकार का, वो हम दे चुके हैं इंफॉर्मेशन इस संबंध में। तो वही बात उन्होंने कहा कि सितंबर से प्रमोशन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न जिलों में क्रमोन्नति की जो समस्या है उसे भी दूर किया जाएगा, और क्या होगा उसे भी दूर हम कर लेंगे, और वह आयुक्त को इस संबंध में निर्देश देंगे। अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से प्रारंभ करने के आदेश जारी करने के लिए तुरंत निर्देश दिए। तो अब अतिथि शिक्षकों की भी जो भर्ती होगी वह 1 जुलाई से होगी, ऐसा भी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने इस बात को कही। और क्या क्या थी मांगे वो भी देख लीजिएगा। इन मांगों से मंत्री को अवगत कराया। तो हमारे जो प्रतिनिधि मंडल गए थे उन्होंने अपनी मांगे रखी कि माननीय महोदय जी, हमारी ये मांगे हैं, इन समस्याओं को लेकर आए हैं। पर फिर उसका जवाब क्या मिला ये भी देखिएगा। संघ के प्रतिनिधि मंडल ने बल्लभ भवन में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से मुलाकात की और उन्हें ये अटेंडेंस की समस्या के साथ अनुकंपा नीति नियमों का सरलीकरण करने के लिए कहा। अध्यापक से राज्य शिक्षा सेवा में अध्यापकों का संविलियन के बारे में बताया गया। ठीक है ना, बताया गया। और साथ में शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता के साथ साथ क्रमोन्नति दिए जाने, गुरुजियों की आ रही समस्या को दूर करना, पदोन्नति की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करना, और अतिथि शिक्षकों को वर्ष भर सेवा में रखते हुए भी। हमारे जो प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष थे जगदीश यादव जी, बहुत कुछ बातों को उन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी, लेकिन सब चीजों में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन ही दिया। गुरु जी की भांति, मतलब अतिथि शिक्षकों को वर्ष भर सेवा में रखते हुए गुरु जी की भांति नियमित करने का भी आग्रह उन्होंने किया। यानी कि सबके बारे में उन्होंने अपनी बात रखी। मंत्री बोले चपरासी से लेकर डीओ तक लगाएंगे, ऐसा भी कहना है उनका। मंत्री इस चीज को नहीं माने, अटेंडेंस लगाना अनिवार्य होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, संघ प्रतिनिधियों ने मंत्री से पदोन्नति में बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने, शैक्षणिक सत्र आगामी सत्र में 1 जुलाई से प्रारंभ करने, जन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति में आयु 56 वर्ष करने, अध्यापक संवर्ग में शेष रहे शिक्षकों का 7वां वेतन प्रदान करने की मांगों को भी अवगत कराया। यानी कि हमारे जो माननीय जो अध्यक्ष महोदय हैं राज्य अध्यापक संघ के जगदीश यादव जी, बहुत कुछ मांगों को माननीय शिक्षा मंत्री के सामने रखा। लेकिन अब देखिए निष्कर्ष क्या निकल के आता है। मांगे तो बहुत महत्वपूर्ण है और ये बिल्कुल तत्काल होना चाहिए। ये मांग अब सब्र का समय नहीं है। आप सिर्फ तुगलकी फरमान अगर आप जारी करेंगे तो ऐसे में काम नहीं बनने वाला है। एक कर्मचारी की व्यथा भी समझिए। कर्मचारी काम करता है ईमानदारी से, और काम करने के बाद उसे आशा रहती है उसे काम का महत्व दिया जाए, उसकी भी मांगों को सुना जाए। तो इस प्रकार से देख लीजिए, अब छुट्टी भी ऑनलाइन। अब इस अटेंडेंस से आपको छुट्टी कैसे मिलने वाली है? ऑनलाइन। छुट्टी कैसे मिलेगी? ऑनलाइन।
इस नई व्यवस्था में कर्मचारियों शिक्षकों के सभी आवेदन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत करने की सुविधा होगी। यही वजह है कि इस ऐप के बाद आप शिक्षकों को अपने स्वत्वों से संबंधित आवेदन देने, उनके हित लाभ की जानकारी, उनका संधारण करना, ठीक है ना, उनका क्या करना, संधारण करना, ये व्यक्तिगत लाभ है ना, ये सारी सुविधा होगी। इसी ऐप के माध्यम से आपको छुट्टी हो, चाहे आपका हाफ सीएल हो, मेडिकल हो, यल, सब कुछ इसी से होना है। अब शिक्षक अपने अवकाश आदि के आवेदन भी दे सकेंगे, इसी ऐप पर देना होगा आपको, ठीक है ना, इसी ऐप पर देना होगा आपको सारे आवेदन, और भी बहुत सारी सुविधाएं देंगे इसमें। अब शिक्षक अपने अवकाश आदि का आवेदन भी देंगे इसी ऐप पर। शिक्षकों की क्रमोन्नति भी, समयमान, वेतनमान आदि विभाग से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध भी रहेगी इसके अंदर। माने है तो बहुत कुछ, लेकिन सबसे मेन यही है कि अगर इस हाजिरी को, इस अटेंडेंस पोर्टल के माध्यम से अगर इस सुविधा को, इस अटेंडेंस को लागू कर रहे हैं, तो मांग यही है कि सभी विभाग में लागू करें, किसी एक में नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कर्मचारी सब बराबर हैं, सभी बराबर वेतन ले रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि शिक्षकों बस पर ही लागू करें, ये सब पर लागू हो, या कि फिर उनको राहत दिया जाए, उन पर सहानुभूति बरता जाए। और हम देखिएगा, एक हम कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां लेकर के आए हैं शिक्षक साथियों के लिए, कि जो ये जबरन जो आदेश किया जा रहा है खासकर हमारे शिक्षक साथियों के लिए, तो उनसे जुड़ी है। इसमें आप देखिएगा शिक्षकों की अटेंडेंस प्रणाली खामियां देखिएगा, इसमें खामियां और मानवीय दृष्टिकोण इस संबंध में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, सभी के लिए। आज के डिजिटल युग में देखिएगा ध्यान से, ये बहुत ही कटु सत्य है इन पंक्तियों में। डिजिटल युग में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु ई अटेंडेंस जैसे उपायों को आवश्यक माना जा रहा है, परंतु जब इस तकनीकी प्रणाली को मानवीय पेशे जैसे कि शिक्षण पर बिना संवेदिता तथा लागू किया जाता है, तब उनके अनेक व्यवहारिक और नैतिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। मोबाइल पर निर्भरता और तकनीकी समस्या भी इसमें आएगी, ये भी देखिएगा। अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो मोबाइल पर निर्भरता होगी और तकनीकी सहायता भी होने का डर रहेगा। ई अटेंडेंस प्रणाली मोबाइल उपकरण पर अत्यधिक निर्भर है। यदि शिक्षक का मोबाइल गुम हो जाए, खराब हो जाए, नेटवर्क न रहे, तो अन्य तकनीकी समस्या आ जाए, तो शिक्षक की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में शिक्षक की वास्तविक उपस्थिति भी अनुपस्थित के रूप में दर्ज होगी, जो सीधा वेतन कटौती जैसे अन्यायपूर्ण में परिवर्तित हो सकती है। यह न केवल अन्याय है, बल्कि इससे शिक्षकों का भी मनोबल गिरेगा। ये बहुत ही कटु सत्य है, इन लाइनों को देखिएगा। और शिक्षक एक इंसान है, इसके अंदर दया है, मानवता है। शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माण करता है, आज जो शिक्षक आज जिन बच्चों को पढ़ा रहा है, कल वही बच्चे भविष्य में तैयार होंगे और हमारे राष्ट्र का निर्माण करेंगे, राष्ट्र की उन्नति में सहायक होंगे। लेकिन वही सब चीजें हैं, इसको देखिएगा। अब शिक्षक मशीन तो नहीं है, इसलिए इस पंक्तियों को ध्यान से देखिएगा। मशीन बनाम मानवीय संबंध। क्या एक शिक्षक विद्यालय में केवल उपस्थित नहीं होता, वह एक हर दिन विद्यार्थी की संवेदनाओं, जिज्ञासाओं और संघर्षों से जुड़ता है। जब शिक्षकों को मशीनों की तरह ट्रैक किया जाने लगेगा, तो यह रिश्ता भी यांत्रिक ही बन जाएगा। मशीनें मानवीय संवेदना को नहीं समझती और ना ही महसूस कर सकती हैं। शिक्षक के कार्य का प्रभाव वर्षों बाद किसी छात्र की सफलता में दिखाई देता है। ये ध्यान समझिएगा। शिक्षक का जो कर्तव्य है, उसका फल जो है तत्काल नहीं मिलता, वो तो भविष्य में दिखाई पड़ेगा। शिक्षक तृतीय क्षेत्र का आधार माना जाता है। शिक्षक देश की जीडीपी में प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं करता, लेकिन वह भविष्य के उत्पादक नागरिकों को गढ़ता है। शिक्षक तृतीय क्षेत्र का मूल है, मानवीयता ही है, उसके मानवीयता ही सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि शिक्षकों को मशीनों की तरह मॉनिटर करेंगे अगर, तो शिक्षक की प्रकृति, शिक्षक के व्यवहार, तौर तरीका सब कुछ बदल जाने वाला है। वह एक मानव निर्माण प्रक्रिया ना होकर एक डेटा निर्माण। आप डेटा के लिए इसका मतलब सब कुछ कर रहे हैं। शिक्षक जैसे कर्तव्य को, जैसे पद को गरिमामय पद है, उसके वह सबके लिए सम्मान का, सबके प्रति सम्मान का द्योतक है, लेकिन ऐसा नहीं माना जाता। केंद्रीय मॉनिटरिंग, इसको भी देखिएगा। केंद्रीय मॉनिटरिंग की अव्यवहारिकता, सीधे राजधानी भोपाल से राज्य के लाखों विद्यालयों की मॉनिटरिंग करना न व्यवहारिक है, न ही न्याय संगत। यह न केवल विकेंद्रीकरण सिद्धांत को विपरीत है, बल्कि स्थानीय समस्याओं और वास्तविकताओं की उपेक्षा भी करता है। इसका विकल्प यह होना चाहिए
कि जिला या संकुल स्तर पर प्रभावी और मानवीय मॉनिटरिंग व्यवस्था बनाई जाए, बल्कि यह उपाय करना चाहिए, न कि ऑनलाइन पर निर्भरता होनी चाहिए। साथ में सुधार के सुझाव देख लीजिएगा। ये अटेंडेंस की वैकल्पिक सहायक प्रणाली के रूप में अपनाया जाए। बाध्यकारी नहीं, आप चालू करिए, लागू करिए, लेकिन बाध्य मत करिए। आप एक ऐच्छिक बनाइए उसको, मतलब एक ऐच्छिक मतलब वैकल्पिक बना दीजिए, ऑप्शनल बना लीजिए, न कि उसको थोप दीजिए। मोबाइल आधारित उपस्थिति के साथ विद्यालय स्तर पर हस्ताक्षर युक्त उपस्थिति रजिस्टर भी मान्य किए जाएं। तकनीकी गड़बड़ियों के लिए लचीलापन हो, जिससे शिक्षक मानसिक तनाव से बच सके और अपना काम ईमानदारी से अच्छे से कर सके। शिक्षकों के लिए हेल्पलाइन, फीडबैक सिस्टम और शिकायत निवारण तंत्र सक्रिय और प्रभावी भी बनाए जाएं। ये हम कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इसके अंदर जोड़े हैं, जो कि इसको देखिएगा। इस प्रकार से इसका निष्कर्ष निवारण देखिएगा। शिक्षकों की उपस्थिति पर निगरानी अवश्य होनी चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो मानवीय गरिमा को न नकारे। शिक्षक मशीन नहीं, समाज का निर्माता होता है। यदि हम शिक्षक की वास्तव में प्रभावी शिक्षा को वास्तव में प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो शिक्षकों के साथ विश्वास और सम्मान का रिश्ता बनाए रखना होगा। अगर हम विश्वास और सम्मान का रिश्ता बनाएंगे, तभी प्रभावी हो सकता है। ई अटेंडेंस का उद्देश्य अनुशासन हो सकता है, लेकिन उस अनुशासन की कीमत संवेदनाओं की हत्या के रूप में नहीं चुकाई जा सकती है। इस प्रकार से हमारा एक मत था, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए, से संबंधित ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, आपसे अगली मुलाकात हमारी अगली वीडियो में होने वाली है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।